मित्रों नमस्कार, मैं DBR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है। और आज मैं आपके सामने ये दो लेटर लेके आया हूँ। ये दोनों ही ऑफिस मेमोरेंडम हैं। इसमें एक तो आपको 19/7/2023 का है और एक ऑफिस मेमोरेंडम है 1 अप्रैल 2024 का, 2024 का। तो 2024 वाला है ये। तो आपका जो रिकवरी होती है एक्स्ट्रा मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी रिकवरी होती है। रिकवरी में किस कंडीशन में छूट मिल सकती है? अब यहाँ पर ये बोलना गलत होगा कि हर एक व्यक्ति 2 लाख तक की छूट अपना रिकवरी में ले सकता है। हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। जहाँ तक कि आप लोगों को याद होगा, पता होगा कि जो DOPT है उसमें स्पष्ट कहा गया है उसने कि किसी एक विशेष परिस्थिति में बंदा जो है वो रिकवरी में छूट ले सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में, मतलब जैसे मान लीजिए अभी स्टाफ को मालूम ही नहीं, उनको पास पैसा ज़्यादा चला गया है और पैसा ज़्यादा चलने के साथ में अब उसकी रिकवरी होनी है। तो जैसे ही आपको मालूम हुआ है कि इसके पास पैसा ज़्यादा चला गया है तो 1 महीने के अंदर आपको उसको ऑर्डर देना है और उसको रिकवरी को करना है। अब मान लीजिए मालूम ही नहीं पड़ रहा है और मालूम ही पड़ गया तो प्रोसेस नहीं की जा रही है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी के द्वारा या फिर जो छूट है वो प्रत्येक मामले की जो छूट है वो उस विभाग के सलाहकार जो प्रशासनिक सचिव है उसके सलाहकार के द्वारा आप लोग वो छूट ले सकते हो। वो भी विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में। कि जैसे मान लीजिए विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, अब उस बंदे ने उसको यूज़ कर लिया और फिर आगे उसकी जो है पेमेंट है वो इतनी नहीं बन पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा खर्चा है, कुछ भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर रिकवरी में से 2 लाख रुपए माफ़ करवा सकते हो। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते। और वो समय पड़ने पर 2 लाख की भी कभी भी क्या हो सकती है, कभी भी वहाँ से पूछताछ हो सकती है, वहाँ से आपकी मतलब इंक्वायरी आ सकती है कि आप लोगों ने किस तरीके से क्या, वो विभाग के पूरे की चेक किया जा सकता है कि कैसे रिकवरी आपने माफ़ करी। ये कहना गलत होगा कि सभी लोग यहाँ पर इसको मतलब इस बेनिफिट को ले सकते हैं। ये तो सख्त आदेश है कि आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उसको छूट करवा सकते हो। तो इस लेटर में जहाँ तक मैंने पढ़ा वो यही चीज़ थी इसमें। और दूसरा ये लेटर है जो भी विधि है, NOC प्राप्त करने की विधि है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे पेंशन खाते से राशि निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें यहाँ पर ये जो पूरा लेटर है ये आपका 19/7/2023 में प्रकाशित किया गया है और ये PCDA की तरफ से यहाँ पर मिला है। टू द मैनेजर CPPC ऑल पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक, सबको ये यहाँ पर सभी प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक को यहाँ पर इनको दिया है इसने, PCDA ने। और यहाँ पर आप लोग कैसे NOC प्राप्त कर सकते हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र काय के बैंक से पैसा निकालने के लिए, जो भी रिकवरी का जो मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे एक कारण मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पेंशन आ रही है सर्विस पेंशनर की और उसमें हुआ क्या है कि वो एक्सपायर कर जाते हैं। अब एक्सपायर कर जाते हैं तो अब मालूम नहीं पड़ पाता है कि मतलब कुछ ऐसी हो जाते हैं, कहीं केस हो जाते हैं कि 2-3 महीने या 6 महीने पेंशन लगातार फैमिली पेंशन की न होके सर्विस पेंशन आ गई। अब देखिए वहाँ पे एक कंडीशन होगी, अगर वे जो पेंशनर हैं जो एक्सपायर करें उनकी जो उम्र है वो 67 साल से कम है, मतलब 60 साल है, तो 7 साल तक तो उनको ऑर्डिनरी पेंशन ही आनी है। तो वो तो सेम होती है, सर्विस पेंशन और ऑर्डिनरी पेंशन जो होती है वो सेम होती है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन अगर 67 साल से बाद में वो एक्सपायर हुए तो भाई एक्सपायर तो रिकवरी होनी ही है। अब विशेष परिस्थिति में जैसे एक ने प्रश्न किया था कि मेरे को करीब 1.5 लाख रुपए जो पेमेंट है वो ज़्यादा आ गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कुछ छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोई विशेष परिस्थिति होगी, विशेष परिस्थिति, तो उसमें आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो लेटर है उसके बारे में भी मैं इसी से रिलेटेड है, वो इसीलिए मैंने इसको टैग किया है इसके साथ। विषय पेंशन खाते से राशि निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखिए
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पेंशन भोगियों ने शिकायत की है, इस लेटर में ऐसा ही लिखा हुआ है कि बैंक पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जमा भुगतान उनके उत्तराधिकारियों नामांकितों को नहीं मिल रहा है। मतलब जो उसमें नॉमिनेट हैं उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक खाते के वारिसों नामितों के इस कार्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए जोर दे रहे हैं। मतलब आप पहले एनओसी प्राप्त करो 2, तब जाके हम आपको पैसा देंगे बैंक खाते के वारिस को। तो मुद्दे की जांच की गई है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आउट हुए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ। ऐसे अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए, जब से आप इस वर्ष में स्थानांतरण हुए, ट्रांसफ़र हुए, माइग्रेशन हुआ है, तो फिर बैंक की तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई नहीं एनओसी देने की। अब पीसीडीए से भी आपको जो मांगना है एनओसी, तो ये भी उचित नहीं है पीसीडीए से। तो जो आपका जो पेंशन स्लिप आई है, जो इस वर्ष से पेंशन स्लिप आई है, पहली पेंशन स्लिप, उसको आप यूज कर सकते हो। पहली पेंशन पर्ची को बैंक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है बस केवल। यहाँ पर बैंक आपको एनओसी नहीं देगी। अब इसको कैसे करना होगा, क्या करना होगा, तो ये इसके लिए आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर समझने होंगे। तो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए, जहाँ पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु की रिपोर्ट के बाद स्पर्श के माध्यम से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत भुगतान की जा रही है, वहीं पर पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद वितरित किसी भी अतिरिक्त राशि को स्पर्श द्वारा बकाया मासिक पेंशन से समायोजित किया जा रहा है। इसीलिए बैंकिंग नामांकन नियमों के अनुसार पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु से पहले जमा की गई पेंशन पारिवारिक पेंशन की राशि नामांकित व्यक्ति को जारी करेगा। हालांकि मृत पेंशन भोगी के बैंक खाते में उसकी मृत्यु के बाद जमा की गई राशि का भुगतान पीसीडीए को कोई भी संदर्भ दिए बिना पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में किया जाएगा। हालांकि पारिवारिक पेंशन की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए शुद्धि पत्र पीपीओ की प्रति स्पर्श में उत्पन्न पहली पेंशन पर्ची को बैंक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ये इसकी यहाँ आपको पूरी विधि है जो कि आपको एक एनओसी प्राप्त करने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी अभी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।